मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो कर मंत्र पढ़ लें। तो हम देख रहे हैं मल्लीनाथ भगवान का चरित्र राइट नाउ, है ना। उनका कथा चल रही है और लास्ट वीक जो हमने देखा था वो उनका केवल ज्ञान हो गया उन्हें, है ना। तो अब उनके समौशरण की जानकारी दी जा रही है कि उनके कितने गणधर थे और उनके पास कितने साधु और साधिकाएं थी। ठीक है, तो उनके समवशरण में विशाख को आदि लेकर मतलब स्टार्टिंग में या सबसे बड़े, है ना। तो उनको आदि लेकर 28 गणधर थे, 550 पूर्वधारी थे, 29,000 शिक्षक थे, 2,200 पूज्य अवधि ज्ञानी थे, इतने ही केवल ज्ञानी थे, 1,400 वादी थे, 2,900 विक्रिया रिद्धि से विभूषित थे और 750 मनः पर्याय ज्ञानी थे। इस प्रकार सब मिलाकर 40,000 मुनिराज उनके साथ थे। बंधु सेना को आदि लेकर 55,000 आरिकाएं थी, श्रावक 1 लाख थे और श्राविकाएं 3 लाख थी। देव देवियां असंख्यात थी और सिंह आदि तिर्यंच संख्यात थे। ठीक है, तो असंख्यात जिसे काउंट तो कर सकते हैं लेकिन इतना इजी नहीं है करना। ठीक है, तो वो असंख्यात और संख्यात जिन्हें काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अनंत से कम लेकिन संख्यात से ज्यादा तो वो क्या है, असंख्यात। इस प्रकार मल्लीनाथ भगवान इन 12 सभाओं में सदा सुशोभित रहते थे, जिनकी दिव्य ध्वनि अत्यंत प्रसिद्ध है। ऐसे भगवान मल्लीनाथ ने भव्य जीव रूपी पथिकों को मुक्ति मार्ग में लगाते हुए भव्य जीवों के अनुरोध से अनेक बड़े बड़े देशों में विहार किया था। तो देशों से मतलब यहाँ पर प्रदेश, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट स्टेट कह लीजिए, शहर नगर ग्राम कुछ भी, है ना। तो जरूरी नहीं है कि जैसे कंट्री टाइप से, ऐसा नहीं, समझिए। जब उनकी आयु 1 माह की बाकी रह गई तब वे समेदाचल पर पहुंचे। वहां 5,000 मुनियों के साथ उन्होंने प्रतिमा योग धारण किया और फाल्गुन शुक्ला पंचमी के दिन भरणी नक्षत्र में संध्या के समय तनुवात वलय जो है वो, जो विश्व का नक्शा देखते हैं ना हम लोग, 3 लोक का, उसमें सबसे टॉप पे जो लोक का नक्शा है उसमें भी बाहर की साइड 3 वलय रहते हैं, वायु के 3 वलय रहते हैं। तो उसमें भी सबसे कॉर्नर वाला लास्ट वाला जो है तनुवात वलय, वात मतलब वायु, है ना, और वलय मतलब एक तरह का छल्ला टाइप का, जैसे पतला सा ऐसा, है ना। तो तनुवात वलय यानी सबसे ऊपर जाकर उन्होंने मोक्ष स्थान को प्राप्त कर लिया, लोक के सबसे ऊपरी भाग पर जाकर स्थित हो गए। उसी समय इंद्र आदि देवों ने स्वर्ग से आकर निर्वाण कल्याण का उत्सव किया और गंध आदि के द्वारा पूजा कर उस क्षेत्र को पवित्र बना दिया। तो भगवान तो चले गए ऑल द वे सिद्धशिला पर, है ना। और मध्य लोक में विचार कीजिए कि मध्य लोक में भरत क्षेत्र में उस समय इंद्र आदि सब लोग आकर, है ना, कहाँ तो सिद्धशिला और कहाँ मध्य लोक, बीच का सारा जो स्वर्ग लोक है पूरा क्रॉस करते हुए, है ना, इतनी तेजी से जीव जो है सिद्धशिला की ओर जाता है। तो जितनी देर में वो पहुंच भी गए उतने में उधर वो इंद्र वहां पर जहां पर उनका निर्माण हुआ वहां पर आया। उसने क्या किया, उत्सव किया और गंध आदि के द्वारा पूजा कर उस क्षेत्र को पवित्र बना दिया, जिसमें जन्म मरण रूपी तरंगे उठ रही हैं,
जो दुख रूपी खारे पानी से लबालब भरा हुआ है, जिसमें खोटी इच्छाएं रूपी भंवर पड़ने के गड्ढे हैं। मतलब कि इच्छाओं के कारण भंवर से जैसे गड्ढे बढ़ जाते हैं, वैसे ही इच्छा रूपी भंवर है वहां पर। और जो मिथ्या मत रूपी चंद्रमा से निरंतर बढ़ता है रहता है, ऐसे संसार रूपी सागर से गुण रूपी रत्नों का संचय करने वाले मल्लीनाथ भगवान शरीर रूपी मगरमच्छ को दूर छोड़कर ध्यान रूपी नाव के द्वारा पार हो लोक के अग्रभाग पर पहुंचे थे। ठीक है, एक समय था जब वो भी हमारी तरह ही संसार में भटक रहे थे, है ना, जन्म मरण के फेर में लगे थे। उनके अंदर भी इच्छाएं जो थी वो भरी हुई थी, है ना, दुख रूपी खारे पानी से लबालब भरे हुए संसार में डूब रहे थे वो भी। लेकिन धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, गुण रूपी रत्नों का संचय किया, है ना, और उसके सहारा ले लेकर, है ना, उसका सहारा ले लेकर क्या किया, ध्यान रूपी नाव के द्वारा पार हो गए। क्योंकि जो शुक्ल ध्यान है उसके बिना तो कर्म कटते ही नहीं है, तो उसका ध्यान सहारा लेकर पार हो गए और लोक के अग्रभाग पर पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझना चाहिए कि ये रास्ता जो है सबके लिए पॉसिबल है। जिन्होंने मोक्ष का श्रेष्ठ मार्ग बतलाया था, जिन्हें समस्त लोग नमस्कार करते थे और जो समग्र गुणों से परिपूर्ण थे, वे शल्य रहित मल्लीनाथ भगवान तुम सबके लिए मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करें। मतलब कि अंदर में कोई भी शल्य, शल्य मतलब कांटा, है ना, तो अंदर में कोई भी शल्य ना होना। जैसे मिथ्या शल्य है, निदान शल्य है, तो अंदर में जो कुछ चुभता रहता है उससे रहित होकर, है ना, मुनियों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि उनमें शल्य रहित हो, एकदम निर्ग्रंथ, बिना किसी ग्रंथि के। जो पहले वैश्रवण नाम के राजा हुए, फिर अपराजित नामक अनुत्तर विमान में अहमिंद्र हुए, और फिर अतिशय दुष्ट मोह रूपी महारिपु को, महारिपु मतलब सबसे बड़ा शत्रु कौन है, मोह, है ना, तो मोह जो है चारित्र मोह बोलते हैं ना, वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, उसको जीतने वाले तीर्थंकर हुए वे मल्लीनाथ भगवान तुम सबके लिए अनुपम सुख प्रदान करें। तो इस प्रकार यहाँ पर मल्लीनाथ भगवान का चरित्र, उनकी कथा यहाँ पर पूर्ण हुई। अब इसके बाद जो है पद्म नाम के चक्रवर्ती जो हुए उनकी कथा चलेगी। तो मल्लीनाथ भगवान से रिलेटेड या उससे पहले किसी को कोई प्रश्न है बिफोर वी मूव ऑन? इसके ऊपर जैसे दिखाई ना, वैष्णव क्या वो वैष्णव राजा हुए और फिर क्या हुए? वैश्रवण राजा, फिर अपराजित नामक विमान में अहमेंद्र देव, और फिर तीर्थंकर। ये सिर्फ दो ही भाव बताए ना इनके, इसलिए तो मल्लीनाथ भगवान, उससे पहले विमान में अहमेंद्र थे और उससे पहले वैश्रवण नाम के राजा थे। ठीक है, शुरू करते हैं। अतनंतर मल्लीनाथ जिनेन्द्र के तीर्थ में पद्म नाम का चक्रवर्ती हुआ। वह अपने से पहले तीसरे भाव में, मतलब कि उनके भी दो भाव बता रहे हैं, तो पहले तीसरे भाव में इसी जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत के पूर्व की ओर, तो विदेह क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पूर्व की ओर सुकच्छ देश के श्रीपुर नगर में प्रजापाल नाम का राजा था। जो चक्रवर्ती था उसके एक भाव छोड़ के उससे पहले भाव में वो प्रजापाल नाम का राजा था। राजाओं में जितने प्राकृतिक गुण कहे गए हैं वह उन सब का उत्तम आश्रय था। मतलब कि आश्रय होता है जाकर कहीं पर जैसे शरण लेना, है ना, तो गुणों की शरण राजा उस राजा में जाकर हो गई थी क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ था, उत्तम था। अच्छे राजा के राज्य में प्रजा को अयुक्ति आदि 5 तरह की बाधाओं में से कोई प्रकार की बाधा नहीं थी, अतः समस्त प्रजा सुख से बढ़ रही थी। तो ये उस समय की राज व्यवस्था है। तो ये अयुक्ति, आई ट्राई टू फाइंड कि इसका क्या मतलब रहता होगा, है ना, तो अयुक्ति जो है, युक्ति जहाँ पर अवसर जो होते हैं ना, युक्ति ना लगानी पड़े या प्रयास ही ना करना पड़े, इस तरह की जो बाधाएं हैं उनके जीवन में नहीं रहती थी। अच्छे राजा के राज्य में प्रजा को, अजय पढ़ लिया, उस विजयी ने, उस विजयी राजा ने 3 शक्ति रूप संपत्ति के द्वारा समस्त शत्रुओं को जीत लिया था, समस्त युद्ध शांत कर दिए थे
और धर्म तथा अर्थ के द्वारा समस्त भोगों का उपभोग किया था। तो राजा जो था वो धर्म और अर्थ के द्वारा ही सारे भोग का उपभोग करा करता था। किसी समय उल्कापात देखने से उसे आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया। उल्कापात अगेन मीटियोर शावर। अब वह इष्ट संपत्तियों को आपात रमणीय प्रारंभ में ही मनोहर समझने लगा। जो आपात रमणीय मतलब जो शुरू में अच्छी लगे, ऐसी इष्ट संपत्तियां मतलब जो उसको संपत्तियां ऐसी लगने लगी, अब उसे अच्छी नहीं लग रही थी। वह विचार करने लगा कि मैंने एक सेकेंड, एक मिनट, आपके इसमें कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है क्या, गड़गड़ करके? हाँ, आप ही किस में आ रहा है शायद। और भी किसी को आप फील हो रहा है? हाँ हाँ, बस आप बोलते तभी आता है, खाली गड़गड़ करके आवाज आ रही है। यहाँ पर कुछ चल नहीं रहा है एक्चुअली, तो आई डोंट अच्छा, नो आपके भी आ रही है डिस्टरबेंस। और किसी को नहीं आ रही? आई थिंक फैन की आ रही है, फैन ओके चल रहा होगा। ओके। फैन एक्चुअली बहुत ही लो पे है, पहले भी चलता था तो कुछ ऐसे साइक्लिक सी नॉइज आ रही है, ऐसा हवा चल रही है, ऐसा कुछ। ओके ओके। अभी हाँ, गड़गड़ आ रही थी, अब नहीं आ रही। ओके ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, थैंक यू। किसी समय ठीक है उल्कापात देखकर उन्हें आत्मज्ञान हो गया। अब वह इष्ट संपत्तियों को आपात रमणीय प्रारंभ में ही मनोहर समझने लगा। वह विचार करने लगा कि मैंने मूर्खतावश इन भोगों को स्थायी समझकर चिरकाल तक इनका उपभोग किया है ना। कोई अगर राजा है तो वो राजगद्दी जब संभालता है तो उपभोग करने के लिए ही संभालता है ना। लेकिन जब विचार आया उसे कि अरे ये मैं क्या कर रहा था, यदि आज यह उल्कापात नहीं होता तो संसार सागर में मेरा भ्रमण होता ही रहता। ऐसा विचार कर उसने पुत्र के लिए राज्य सौंप दिया और स्वयं शिवगुप्त जिनेश्वर के पास जाकर परम पद पाने की इच्छा से निश्चय और व्यवहार के भेद से दोनों प्रकार का संयम धारण कर लिया। ठीक है, तो निश्चय से और व्यवहार से के भेद से दोनों प्रकार का संयम। तो संयम क्या मतलब, एक तो ये कि अपनी आत्मा में स्थित होने का नियम ले लिया, और व्यवहार से जो है वो बाह्य में दीक्षा ले ली। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार का संयम धारण कर लिया। अत्यंत उत्कृष्ट 8 प्रकार की शुद्धियों से उसका तप देदीप्यमान हो रहा था। ये भी अगर किसी को मालूम हो जानकारी, वो 8 प्रकार की शुद्धियों से उसका तप देदीप्यमान हो रहा था। ठीक है, हमने 12 तप तो सुने हैं, राइट। तो 8 प्रकार की शुद्धियों से उसका तप देदीप्यमान हो रहा था। उसने अशुभ कर्मों का आश्रव रोक दिया था। अब कोई भी अशुभ कर्म उसके पास नहीं आते थे। आश्रव रोकना मतलब कर्मों का आना रोक दिया था। और क्रम क्रम से आयु का अंत पाकर अपने परिणामों को समाधि युक्त किया था। क्रम क्रम से आयु का अंत पाकर अपने परिणामों को समाधि युक्त किया था। मतलब समाधि के में जैसे साधु समाधि ले लेते हैं ना, एकदम शांत होते चले जाते हैं, वैसा उसने अपने परिणामों को शांत कर लिया। वह अपने राज्य से खरीदे एवं अपने हाथ से यानी पुरुषार्थ से प्राप्त हुए अच्युत स्वर्ग को देखकर बहुत ही संतुष्ट हुआ। क्या हुआ कि वह वहां से समाधि मरण करके कहाँ चला गया? अच्युत स्वर्ग। तो क्या कह रहे हैं कि उसने अपने हाथ से वो स्वर्ग खरीदा। कैसे खरीदा? उसने दीक्षा ले ली, तप किया, तो तप करने का पुरुषार्थ तो उसने खुद किया, राइट। तो पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ उसको अच्युत स्वर्ग। ठीक है, तो कितना सुंदर तरीके से बताया यहाँ पर कि वह अपने राज्य से खरीदे एवं अपने हाथ से यानी पुरुषार्थ से प्राप्त हुए अच्युत स्वर को देखकर बहुत ही संतुष्ट हुआ। हाँ रीटा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ जय जी ने, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी स्वर्ग लोक का आयुष आयुष बंद होता है जी तो अपने पुरुषार्थ से ही होता है ना? हाँ, बिल्कुल पुरुषार्थ से ही होता है। तो फिर इसमें स्पेसिफिकली बताया है ना, पुरुषार्थ से प्राप्त हुए अच्युत स्वर्ग को देखकर। हाँ 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 अच्युत हाँ, स्वर्ग उन्होंने मतलब प्राप्त किया था। हाँ, जैसे क्या है ना, जैसे ये एक तरीका है कहने का बात को, कि आपको अच्छा। एक तो चीज है कि भाई उससे मिल जाए, राजा अपने पिता से मिल गई कोई चीज है ना, जैसे राज्य है वो तो पिता से मिल गया, लेकिन हाँ एक स्वर्ग है
वो देव जो है वहां पर, वो सिर्फ अपने पुरुषार्थ से ही जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक बार जैसे आपने मेहनत से कोई चीज बनाई हो, ठीक है ना, तो हाँ, उसको अगर आप पलट कर देखें कि आज आपका साम्राज्य कितना बढ़ गया, आपने मेहनत करी और आपने खुद खड़ा किया उसे, तो जो वो हम्म, संतुष्टि उसको पाने में है ना, वो अगर हम्म, पिता कोई संपत्ति छोड़ के चला जाए उसमें उतनी मजा नहीं है। तो ऐसा वो मतलब वो सिर्फ बताने की भाषा है कि वो अच्छा, बहुत ही संतुष्ट हुआ, हम्म, है ना, उसको बहुत अच्छा लगा कि देखो मैंने मेहनत की थी, क्योंकि देवलोक क्या है, जैसे ही उनका जन्म होता है, ठीक है, तो वो हाँ, उतने साथ ही उनका अवधि ज्ञान लगाते हैं, ठीक है, कि वो कहाँ से हाँ, आए हैं। तो अगर हम्म, उसको अवधि ज्ञान लगाने से पता चला कि उसने कितनी कठिन तपस्या की थी, या वो पहले एक राजा रह चुका है और उसने ऐसे ऐसे तपस्या की थी, तो ऑफ कोर्स उसको लगेगा कि भाई देखो मैंने कितना अच्छा अपने लिए कल्याण का कार्य कर लिया, हम्म, है ना, वैसा भी सोच सकते हाँ, हैं। हम्म, हम्म, तो उसको ओके, बहुत ही संतुष्टि हुई, ओके, क्योंकि अल्प मूल्य देकर अधिक मूल्य की वस्तु को खरीदने वाला मनुष्य संतुष्ट होता ही है ना। पुरुषार्थ करने को तो करने को युद्ध में भी पुरुषार्थ होता है, लेकिन उस राजा ने क्या चूज किया, तपस्या का रास्ता, है ना। तो उसने क्या किया, एक तरह से अल्प मूल्य देकर अधिक मूल्य की वस्तु को खरीद लिया, तो इसलिए उसको हम्म, सेटिस्फैक्शन बहुत हुआ। वहां हम्म, 22 सागर की उसकी आयु थी। वह अच्युतेंद्र आयु के अंत में वहां से च्युत होकर कहाँ उत्पन्न हुआ, इसका वर्णन करते हैं। तो अब वहां पर देव आयु जो थी उसकी कंप्लीट होने के बाद 22 सागर की आयु, जो कि बहुत बहुत लंबा समय है, ठीक है, असंख्यात वर्ष इसमें आ जाते हैं। तो उतना समय निकालने के बाद कहाँ उत्पन्न हुए ये बता रहे हैं। इसी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में एक काशी नामक देश है। उसकी वाराणसी नाम की नगरी में इक्ष्वाकु वंशीय पद्मनाभ नाम का राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री के पद्म आदि समस्त लक्षणों से सहित पद्म नाम का पुत्र हुआ था। 30,000 वर्ष की उसकी आयु थी। 22 धनुष ऊंचा शरीर था। वह स्वर्ण के समान देदीप्यमान था और उसकी कांति आदि के देवलोग भी कांति आदि की देवलोग भी प्रार्थना करते थे। मतलब उसकी सुंदरता की देवलोग भी प्रार्थना करते थे कि हम भी ऐसे हों। पुण्य के उदय से उसने क्रम पूर्वक अपने पराक्रम के द्वारा अर्जित किया हुआ चक्रवर्ती पना प्राप्त किया था। तो यहाँ भी उसने अपने पराक्रम से, है ना, तो क्रम पूर्वक मतलब पहले राज्य किया फिर चक्रवर्ती बना, तो क्रम से चक्रवर्ती पना प्राप्त किया, तथा चिरकाल तक बाधा रहित 10 प्रकार के भोगों का आसक्ति के बिना ही उपभोग किया था। आसक्ति के बिना, देखिए बहुत भारी वर्ड है। आसक्ति के बिना चक्रवर्ती बना, जैसे कि भरत चक्रवर्ती थे ना, ऐसे ही आसक्ति के बिना उपभोग किया। 96,000 रानियां, 9 निधियां, 14 रत्न होते हुए भी यहाँ पर क्या वर्ड यूज करें, आसक्ति के बिना। तो परिग्रह होना इतनी तकलीफ का कार्य नहीं है, उसमें मूर्छा का होना परिग्रह वो तकलीफ का कारण है, ठीक है। चक्रवर्ती अपना कल्याण कर लेगा इस आसक्ति को न रखने की वजह से। उसके पृथ्वी सुंदरी को आदि लेकर 8 सती पुत्रियां थी, जिन्हें उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ सुकेतु नामक विद्याधर के पुत्रों के लिए प्रदान किया था। तो ये चक्रवर्ती को उसने विद्याधर के बच्चों बेटों के लिए दे दिया। इस प्रकार चक्रवर्ती पद्म का काल सुख से व्यतीत हो रहा था। एक दिन आकाश में सुंदर बादल दिखाई दिया, जो चक्रवर्ती को हर्ष उत्पन्न कर शीघ्र ही नष्ट हो गया। उसे देखकर चक्रवर्ती विचार करने लगा कि इस बादल का यद्यपि कोई शत्रु नहीं है, तो भी यह नष्ट हो गया। फिर जिनके सभी शत्रु हैं, ऐसी संपत्तियों में विवेकी मनुष्य को स्थिर रहने की श्रद्धा कैसे हो सकती है। मतलब बादल का कोई शत्रु नहीं फिर भी नष्ट हो गया, और हम सब जो हैं सभी का कोई ना कोई शत्रु है, ठीक है ना। ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसका कोई शत्रु ना हो। चक्रवर्तियों के भी शत्रु थे, वो अलग बात है कि चक्रवर्ती ने उन्हें जीत लिया, है ना। तो सबके शत्रु हैं, फिर भी ऐसी संपत्ति में विवेकी मनुष्य को स्थिर रहने की श्रद्धा कैसे हो सकती है कि उसी के पीछे भागता रहे कि ये तो मेरी है ना। ऐसा विचार कर चक्रवर्ती संयम धारण करने में तत्पर हुआ ही था कि उसी समय उसके कुल का वृद्ध दुराचारी सुकेतु कहने लगा। कुल का वृद्ध जो
कुल का वृद्ध दुराचारी सुकेतु, यहाँ पर जो बताया नहीं है ऐसे क्लियर कि ये कौन था, लेकिन उसका मंत्री भी हो सकता है और सुकेतु ऊपर जो बताया है वो उसका समधी भी हो सकता है ना। तो वो उसको जो क्या दुर्बुद्धि होने होते हुए क्या कहता है कि यह तुम्हारा राज्य प्राप्ति का समय है, इस समय तो तुम्हें राज्य करना चाहिए, अभी तुम छोटे हो, नव यौवन के धारक हो, अतः भोगों का अनुभव करो, यह समय तप के योग्य नहीं है, व्यर्थ ही निर्बुद्धि क्यों हो रहे हो, है ना। तो उन्होंने क्या किया, रोकने की कोशिश करी। किसी भी तप से क्या कुछ कार्य सिद्ध होता है, व्यर्थ ही कष्ट उठाना पड़ता है, इसका कुछ भी फल नहीं होता और न कोई परलोक ही है। तो वो जो पर्सन है सुकेतु, वो परलोक में भी यकीन नहीं रखता कि भाई कोई परलोक नहीं, किस लिए इतनी मेहनत करनी, परलोक क्यों नहीं है, यदि यह जानना चाहते हो तो सुनो। तो सुकेतु जो दुर्बुद्धि है वो क्या कहता है कि जानना चाहते हो तो सुनो कि जब परलोक में रहने वाले जीव का ही अभाव है, तब परलोक कैसे सिद्ध हो जाएगा। कि भाई जब दूसरी जगह जाके मोक्ष हो गया, तो एक तरह से उसके हिसाब से जो है कि वहां पर जीवन ही नहीं है परलोक में, तो वहां पर परलोक हो या ना हो उससे क्या मतलब है। जिस प्रकार आटा और किण्व आदि के संयोग से मादक शक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार पंचभूत से बने शरीर में चेतना उत्पन्न हो जाती है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे अम, मादकता है, राइट। तो जैसे बोलते हैं ना कि धतूरे में मादकता, आटा अगर रख दिया जाए, राइट, आटा और किण्व को मिक्स मिक्स कर दिया जाए तो उसमें मादकता आ जाती है। जौ की वाइन भी बनती है ना, थोड़े टाइम रखा रहा तो उसमें मादकता या कह लीजिए नशा चढ़ाने की शक्ति आ जाती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ऐसे ही पंचभूत तत्वों को मिलाने से शरीर में चेतना आ जाती है कि आत्मा कोई कुछ और नहीं है, पंचभूत से बना हुआ है और यहीं पर विलीन हो जाएगा। ये किण्व क्या होता है? किण्व, आटा और किण्व ऐसा तो नहीं पहली मालूम। बार सुना अनाज, हूँ। किनवा अनाज होता है ना, चावल जैसा। वो तो नहीं नहीं कहेंगे नहीं। यहाँ पर। तो फिर हाँ, ये किण्व कुछ ईस्ट जैसा होता होगा। या इसको हिंदी की डिक्शनरी में देख सकते हैं। आटे में ईस्ट जैसा या हाँ मतलब कि किस तरह से रखना है ना, क्योंकि मतलब खाली कुछ जो आटा उसे रखना फर्मेंट कर देता होगा तभी तो वो बियर जैसा कुछ बनता हाँ होगा। हाँ 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 हाँ। तो आटे में कुछ मिलाने से, है ना, किण्व टाइप का कुछ प्रोटीन या कुछ ऐसा, फर्मेंटेशन, बेसिकली फर्मेंट हो जाए जिससे। किण्व इज अ, किण्व किसे कहते हैं, किण्व एक तरह की प्रोसेस है फर्मेंटेशन करने की। तो या ये जो स्वाति जी बोल रही हैं, यीस्ट टाइप का जो फर्मेंट कर दे आटे को, जौ को फर्मेंट कर देते हैं ना, रखा रहे तो अपने आप ही फर्मेंट हो जाता है। आई डोंट नो अपने आप होता है या उसमें कुछ मिलाया जाता है, तो वैसा ही ये फर्मेंटेशन है। ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो जैसे उसमें अपने आप मादक शक्ति आ जाती है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पंचभूत से शरीर में आत्मा बन जाती है। इसलिए आत्मा नाम का कोई पदार्थ है ऐसा कहना आकाश पुष्प के समान है। आकाश के पुष्प होते हैं ऐसा होते ही नहीं है, क्योंकि तो इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा भी होता ही नहीं है। जब आत्मा ही नहीं है, तब मरने के बाद अपने किए हुए कर्म का फल भोगने भोगने आदि की आकांक्षा करना बंध्या पुत्र के या आकाश पुष्प का सेहरा प्राप्त करने की इच्छा के समान। बंध्या पुत्र मतलब जिसके की कभी पुत्र हो नहीं सकता, है ना, तो उसकी इच्छा के समान है। इसलिए यह तप करने का आग्रह छोड़ो और निराकुल होकर राज्य करो। तो ऐसा वो उसको सजेशन दे रहा है ना। हर कोई अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से सजेशन देता है ना, तो उसने भी दिया। इसके सिवाय दूसरी बात यदि यह है कि यदि किसी तरह जीव का अस्तित्व मान भी लिया जाए, तो इस कुमार अवस्था में जबकि आप अत्यंत सुकुमार हैं, जिसे प्रौढ़ मनुष्य, प्रौढ़ मतलब थोड़े अडल्ट कह लीजिए या एक्सपीरियंस्ड,
करोड़ मनुष्य भी नहीं कर सकते, ऐसे कठिन तप को किस प्रकार सहन कर सकेंगे। हाँ, तो यहाँ पर क्लियर कर दिया, मंत्री हैं वो, सुकेतु नाम के मंत्री। इस प्रकार शून्यवादी मंत्री का कहा सुनकर चक्रवर्ती कहने लगा कि इस संसार में जो पंचभूतों का समूह दिखाई देता है वह रूपादि रूप है, मतलब कि वह पुद्गल है ना। तो उनको जानकारी थी इस बात की कि वो क्या करने जा रहे हैं। स्पर्श रस गंध और वर्ण युक्त होने के कारण पुद्गलात्मक है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं इत्यादि के द्वारा जिसका वेदन होता है वह चैतन्य भूत समूह से भिन्न है। वह चैतन्य भूत समूह से भिन्न है, मतलब पंचभूतों से भिन्न है, पृथक है। हमारे इस शरीर में शरीर से पृथक चैतन्य गुण युक्त जीव नाम का पदार्थ विद्यमान है। इसका स्वसंवेदन से अनुभव होता है। तो जो चक्रवर्ती हैं उन्हें भेद विज्ञान था, है ना, तो वो उस मंत्री की बातों में नहीं आए। तो वो क्या कह रहे हैं कि उस चैतन्य का स्वसंवेदन से अनुभव होता है और बुद्धिपूर्वक क्रिया देखी जाती है। बुद्धिपूर्वक क्रिया देखी जाती है, मतलब जो बाहर में हो रहा है वो सब बुद्धिपूर्वक हो रहा है। इस हेतु से अन्य पुरुषों के शरीर में भी आत्मा है, यानी जीव है, यह अनुमान से जाना जाता है। क्योंकि अंदर में चैतन्य तत्व है लेकिन बाहर में हालन चलन डुलन देख रहे हैं तो हमें लगता है कि आत्मा जो है शरीर ही है, राइट। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, अपने अंदर है आत्मा और बाहर में जो है सिर्फ क्रियाएं हो रही हैं पंचभूत की वजह से। तो जैसे फिर आत्मा मुझ में है ऐसे ही सब में अनुमान लगाया जा सकता है। तो अपने में कैसे लगाया, स्व संवेदन से अनुभव किया। तो अपने में जब है हमें हमारा अनुभव हो रहा है, ऐसे ही सामने वाले को उनका अपना अनुभव हो रहा है। ठीक है, इसलिए आत्मा नाम का पृथक पदार्थ है यह मानना पड़ता है। साथ ही परलोक का अस्तित्व भी मानना पड़ता है, क्योंकि अतीत जन्म का स्मरण देखा जाता है। मतलब कि जाति स्मरण देखा जाता है, कितनों को अपने पूर्व भव याद आ जाते हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए इसका मानना यह है कि जैसे पूर्व भव होते हैं ऐसे फ्यूचर भी होंगे। तो इसलिए कह रहे हैं परलोक का अस्तित्व भी मानना पड़ता है। चारू जी ये सभी वो सुकेतु बहुत बता रहे हैं ये। नहीं नहीं नहीं, अब आंसर जो है वो चक्रवर्ती कर रहे हैं, उनका सुनकर चक्रवर्ती कर रहे हैं, हाँ हाँ चक्रवर्ती कहने लगा, ओके ओके है ना। सुकेतु ने तो कह दिया कि कुछ होता ही नहीं है। हाँ 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 वही तो मैंने सोचा कि ऐसे कैसे, हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। फिर वो क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार मदिरा पान करने से बुद्धि में जो विकार होता है वह कहाँ से आता है, पूर्ववर्ती चैतन्य से ही उत्पन्न होता है। इसी प्रकार संसार के समस्त जीवों के जो कारण और कार्य रूप बुद्धि उत्पन्न होती है वह कहाँ से आती है। मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे अंदर जो थॉट्स आते हैं, राइट, हमारे इमोशंस हैं, भाव भाव हैं, जैसे गुस्सा इत्यादि, राइट, हम कहते हैं ना कि कर्म के उदय से आए। तो अगर कोई कर्म में ही बिलीव ना करे तो फिर ये कहाँ से आ रहे हैं, राइट। तो वो इसी का ही जवाब दे रहे हैं कि ये चैतन्य से ही उत्पन्न होता है। चैतन्य से जो कर्म व्यवस्था है, राइट, ऐसा नहीं है कि चैतन्य आत्मा में से प्रकट हो रहा है, आत्मा के साथ जो कर्म का एकमेक हो रहा है, राइट, उसके कारण से ये विकार हमारे अंदर आए हैं। पूर्ववर्ती चैतन्य से ही उत्पन्न होती है, इसलिए जीवों का यद्यपि जन्म मरण की अपेक्षा आदि अनदेखा जाता है, परंतु चैतन्य सामान्य की अपेक्षा उनका अस्तित्व अनादि सिद्ध है। ठीक है, तो जन्म मरण किस अपेक्षा से है, विकारी अवस्था की अपेक्षा से। कर्म के कारण जन्म मरण हमें दिखाई देता है, लेकिन चैतन्य क्या है, सामान्य की अपेक्षा से उसका अस्तित्व क्या है, अनादि सिद्ध है, हमेशा है। इसलिए युक्तिवाद के द्वारा चक्रवर्ती ने उस शून्यवादी मंत्री को आत्मा के अस्तित्व का अच्छी तरह श्रद्धान कराया, परिवार को विदा किया, अपने पुत्र के लिए राज्य सौंपा और समाधि गुप्त नामक जिनराज के पास जाकर सुकेतु आदि राजाओं के साथ संयम ग्रहण कर लिया। तो अब यहाँ पर जो सुकेतु है वो जो विद्याधर सुकेतु है उनके साथ संयम ग्रहण कर लिया, यानी जिन दीक्षा ले ली। उन्होंने अनुक्रम से आगे आगे होने वाले विशुद्धि रूप परिणामों की पराकाष्ठा को पाकर घातिया कर्मों का अंत प्राप्त किया, अर्थात घातिया कर्मों को क्षय किया। तो अनुक्रम से यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि जब दीक्षा ली थी तो
गुणस्थान छठा, ठीक है। और जब घातीय कर्मों का अंत किया तो 12वां गुणस्थान भी पार कर दिया, 13वें में पहुंच गए, तो इसलिए उसको क्या कहा, अनुक्रम से, ठीक है, क्रम क्रम से बढ़ते चले गए। किस वजह से? विशुद्धि रूप परिणामों की वजह से। विशुद्धि रूप परिणाम क्या है? विशुद्धि रूप परिणाम मतलब जो अंदर में आत्मा की विशुद्धि को बढ़ाते चले जाए, ऐसे परिणाम, है ना। परिणाम ही है जिनकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं, और परिणाम ही है जिनकी वजह से हम पीछे हटते हैं। क्रोध आदि भी परिणाम है हमारे, और विशुद्धि रूप परिणाम भी हमारे ही हैं। तो उन्होंने इतने उत्कृष्ट परिणाम किए कि पराकाष्ठा मतलब होता है सबसे उत्कृष्ट, उसकी उत्कृष्ट स्थिति पर पहुंचकर उन्होंने घातीय कर्मों का अंत प्राप्त कर लिया, घातीय कर्मों का क्षय किया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, उनके वहां पर केवल ज्ञान प्रकट हो गया, क्योंकि घातीय कर्म क्या करते हैं, केवल ज्ञान को प्रकट नहीं होने देते। और क्या करते हैं साथ में, जब घातीय कर्म का क्षय हो जाता है तो 9 के लब्धियां प्रकट हो जाती हैं, 9 लब्धियां जो 4 घातीय कर्म के क्षय से उत्पन्न होती हैं, है ना। जैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, है ना। और 5 जो अंतराय कर्म की आती है, अनंत लाभ, अनंत उपभोग, है ना, क्षायिक लब्धियां प्राप्त हो जाती हैं, तो उनको वो प्राप्त हो गई और विशुद्ध दिव्य ध्वनि के स्वामी हो गए। जब अंतिम समय आया तो यहाँ पर ये भी देखिएगा कि दिव्य ध्वनि के स्वामी हो गए थे, तो वो चक्रवर्ती, है ना, लेकिन उनकी भी दिव्य ध्वनि घिरी, ठीक है। तो दिव्य ध्वनि के स्वामी हो गए, तो उनकी दिव्य ध्वनि के लिए समूह शरण का होना जरूरी नहीं है, गंधकुटी की रचना हो जाती है और उनकी दिव्य ध्वनि घिर जाती है, ठीक है। तो केवली भी, सामान्य केवली भी की भी दिव्य ध्वनि होती है। हाँ कीना जी, आपने हाथ रेस किया। ये गंधकुटी क्या होता है? गंधकुटी बेसिकली जहाँ पर एक व्यवस्था है जहाँ बैठकर उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, मतलब वो ध्यान लगा लेते हैं, राइट। और एक योग्य पात्र के होने पर उनकी ध्वनि प्रखरित हो जाती है, मुखरित हो जाती है, ठीक है, अंदर से अपने आप निकलने लगती है। तो वहां पे कोई गणधर या ऐसे कुछ नहीं है हु विल? हुए होंगे, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर उन्होंने जिन दीक्षा ली ना मिलके, तो हाँ, गणधर भी हुए होंगे साथ में, तभी अच्छा, ध्वनि खिरेगी। क्या वन टाइप ऑफ समोसरण की? हाँ, समवशरण नहीं रचित होगा क्योंकि वो तीर्थंकरों के ही रचित होता है, देवों तो द्वारा, उसके है ना। बदले गंधकुटी? हाँ, सामान्य गंधकुटी है उनकी, बस उसमें वो दिव्य ध्वनि खेल रही है। अब कोई आता है, प्रश्न करता है, तो वो गणधरों के थ्रू उनके आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। और क्या हुआ उस तो समय उनको फिर? कोई अष्ट प्रातिहार्य होते हैं क्या? नहीं, अष्ट प्रातिहार्य भी तीर्थंकर के होंगे। अच्छा, हम्म, ठीक है। ठीक है। फिर अब जब तक उनने केवल ज्ञान हुआ और वहां से लेकर अब अंतिम समय आया, तब औदारिक, तेजस और कार्मण, इन 3 शरीरों को छोड़कर परम ईश्वर संबंधी पद में यानी सिद्ध क्षेत्र में अधिष्ठित हो गए। तो क्या हुआ, औदारिक शरीर जिससे कि ये रेगुलर शरीर बना है हमारा, है ना। जो ये हमें वर्गना स्किन दिखाई देती है ना, ये औदारिक। तेजस जो अंदर में औज रहता है, गर्मी रहती है वो, और कार्बन, ये तीनों क्या हमेशा साथ साथ चलते हैं जब तक कि सिद्ध ना बन जाओ। तो क्या किया, जब एंड आ गया तो ये तीनों शरीर भी उन्होंने छोड़ दिए, है ना। और अब क्या हुआ, सिद्ध क्षेत्र में अधिष्ठित हो गए। तो चक्रवर्ती होने के बाद भी उन्होंने अपनी आसक्ति ना होने के कारण, है ना, इजीली छोड़ दिया सब कुछ, राइट, और मोक्ष चले गए। तो पद्म चक्रवर्ती का यहाँ पर जो प्रकरण था वो खत्म हुआ। अनेक मुकुटबद्ध राजाओं से हर्षित होने वाले एवं उत्कृष्ट पद तथा सातिशय संपत्ति को प्राप्त हुए चक्रवर्ती पद्म के पुण्योदय से शरीर संबंधी कुछ भी कृष्णता उत्पन्न नहीं हुई थी। मतलब मुनि बनने के बाद भी उनमें किसी तरह की कोई कृष्णता, मतलब कमजोरी, है ना, कमी कोई नहीं आई उनमें। जिन्हें अनेक भोग उपभोग प्राप्त हैं, ऐसे पद्म चक्रवर्ती को केवल लक्ष्मी ही प्राप्त नहीं हुई थी, किंतु कीर्ति के साथ साथ अनेक अभ्युदय भी प्राप्त हुए थे।
क्योंकि चक्रवर्ती जो है राजाओं का राजा, मनुष्यों में सबसे उत्कृष्ट जो पद है वो चक्रवर्ती का माना जाता है ना, तीर्थंकर के बाद। इस तरह लक्ष्मी सहित वे पद्म चक्रवर्ती सज्जनों के लिए सत पदार्थों का समागम प्राप्त कराने वाले हों, जो मंदराचल के समान उन्नत थे, यानी उदार थे, मंदराग के धारक थे। मंदराग मतलब उनकी कषाएं बहुत कम थी, है ना। उनको चक्रवर्ती तो पना मिला क्योंकि उन्होंने पास्ट में ऐसे पुण्य किए थे कि उन्हें चक्रवर्ती पद मिला, है ना, लेकिन उनको उसमें कोई अटैचमेंट नहीं थी। मंदराग के धारक थे, राजाओं के योग्य तेज से श्रेष्ठ थे और चक्रवर्तियों में 9वें चक्रवर्ती थे। ऐसे पद्म बड़े हर्ष से सुशोभित होते थे। तो जो पहले प्रजापाल नाम का राजा हुआ, फिर इंद्रियों को दमन कर अच्युत स्वर्ग का इंद्र हुआ, तदनंतर समस्त भरत क्षेत्र का स्वामी और अनेक कल्याणों का घर पद्म नाम का चक्रवर्ती हुआ, फिर परम पद को प्राप्त हुआ। ऐसा चक्रवर्ती पद्म हम सबके लिए निर्मल सुख प्रदान करे। ठीक है, तो इतनी कहानियां सुनने के बाद ऐसा नहीं लगता कि हमें भी नो मैटर व्हाट हमें भी समाधि मरण तो करना ही है ना। अगर हम इस अवस्था में समाधि मरण करते हैं तो सोचिए कहाँ तो अनंत संसार होता है बचा हुआ, राइट। और कहाँ अगर हमने समाधि मरण कर लिया, उत्कृष्ट अच्छा समाधि मरण जिसमें हमने भी सारी तरह के आसक्तियां छोड़ दी, तो हमारा गिनती का 7 या 8 भाव बचते हैं। सोचिए, मतलब एटलीस्ट 8-10 की जगह अगर हम ये कहें कि 20-25 भी बचते हैं तो कितने संख्यात वर्ष जन्म बचेंगे, है ना। और कहा नहीं तो अनंत भव, है ना। तो ये दुख अनंत काल तक भटकने से तो अच्छा है कि हम थोड़ा सा अपना इस भव में पुरुषार्थ कर लें और समाधि मरण से ही मरण करें अपना। सबके लिए यही भावना है कि जितने भी यहाँ पर इस समय स्वाध्याय कर रहे हैं वो सबका समाधि मरण हो, मतलब एटलीस्ट ऐसे निमित्त मिले, भाव बने, है ना। अच्छा है वो। अपना प्रकरण भी अभी जो छैडाला में शुरू होगा वो समाधि मरण का ही होगा, तो उसमें और चर्चा कर सकते हैं हम। अच्छी भावना भाली जाए मत लिखा है, होना होगा ही। हाँ, जाना सभी को है, इससे अच्छा कि अच्छे से जाएं और अपनी आत्मा का कल्याण करें। चलिए, किसी को कोई प्रश्न? नेक्स्ट इज बलभद्र और नारायण का प्रकरण शुरू हुआ। ये पद्म चक्रवर्ती से वाला है ना। उनके बाद हाँ, पद्म चक्रवर्ती का प्रकरण खत्म हो गया। हाँ, उन्हीं के आगे चलकर 7वें बलभद्र और नारायण हुए उन्हीं के राजकाल में, तो उनकी वार्ता शुरू होती है। अच्छा, नहीं मतलब अभी तक पद्म चक्रवर्ती का किया है ना। हाँ जी, हाँ जी, उनका डन हो गया। ठीक है। अतनंतर इन्हीं मल्लीनाथ तीर्थंकर के तीर्थ में 7वें बलभद्र और नारायण हुए थे। वे अपने से पूर्व तीसरे भव में अयोध्या नगर के राजपुत्र थे। तो वो दोनों क्या थे? तीसरे भव में, मतलब 2 भव पहले भी अयोध्या नगर के राजपुत्र थे। वे दोनों पिता के लिए प्रिय नहीं थे, इसलिए पिता ने उन्हें छोड़कर स्नेहवश अपने छोटे भाई के लिए युवराज पद दे दिया, है ना। पहली बार ऐसा हमने देखा है जहां पिता को अपने पुत्र प्रिय नहीं थे और उसने अपने भाई को युवराज पद दे दिया। यद्यपि छोटे भाई के लिए युवराज पद देने का निश्चय नहीं था, फिर भी राजा ने उसे युवराज पद दे दिया। दोनों भाइयों ने समझा, दोनों भाई मतलब जो पिता के पुत्र थे ना, राजा के पुत्र थे, उन दोनों ने समझा कि यह सब मंत्री ने ही किया है, कि उसके सिखाने पर ही राजा ने हमें युवराज नहीं बनाया और भाई को युवराज बना दिया। इसलिए वे उस पर बहुत कुपित हुए और उस पर बैर बांधकर, ठीक है, भाइयों ने क्या किया, बैर बांध लिया मंत्री से और धर्म तीर्थ के अनुगामी बन गए। उन्होंने शिवगुप्त मुनिराज की शिष्यता स्वीकृत कर संयम धारण कर लिया, जिससे आयु के अंत में मरकर सौधर्म स्वर्ग के सुविशाल नामक विमान में देव पद को प्राप्त हो गए। वहां से च्युत होकर बनारस के राजा इक्ष्वाकु वंश के शिरोमणि राजा अग्निशिख के प्रिय पुत्र हुए। तो वापिस से भरत क्षेत्र में ही जन्म हुआ उनका और बनारस के राजा के यहाँ पैदा हो गए। और उनकी क्रमशः, मतलब पहले की अपराजिता और दूसरे की केशवती 2 माताएं थी, मतलब उस अग्निशिख की 2
पत्नियां थी, जिससे कि नंदी मित्र बड़ा भाई था और दत्त छोटा भाई था। 32,000 वर्ष की उनकी आयु थी। 22 धनुष ऊंचा शरीर था। क्रम से चंद्रमा और इंद्रनील मणि के समान उनके शरीर का वर्ण था और दोनों ही श्रेष्ठतम थे। इंद्रनील होता है एक नील चीज रंग। पूछूं, जी ये जो इतनी बैर बांध कर भी उनको स्वर्ग मिल जाता है? हाँ इन दोनों ने, जैसे भाइयों ने बैर बांधी थी ना, तो बलभद्र और नारायण ने दोनों ने हाँ बिल्कुल। मंत्री देखिए, से। अगर ये बैर नहीं बांधते तो हो सकता तो और ऊपर के स्वर्गों में जा सकते थे, ठीक है, लेकिन क्योंकि हाँ उन्होंने तप तो किया ना, ठीक है ना, तो हाँ उस तप का तो उन्हें फायदा होगा ही होगा। बैर बांधना एक अलग चीज है, ठीक है, उससे वो अपना कल्याण कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो अलग चीज है, लेकिन उन्होंने जो धर्म को समझा, ठीक है, जितना समझा और संयम को धारण किया, उसका फल तो उन्हें मिलेगा ही, ठीक है ना। ये तो जैसे अच्छा, जैसे क्योंकि आपने एक बार बताया था कि बैर से कोई जाके तपस्या करता है तो उसको हाँ, बैर पूर्वक करता है वो नहीं मिलता उसको। तो उतना फायदा नहीं होता जैसे निदान कर लेता हाँ है ना, सेम है। हाँ, जी अच्छा, प्राची जी। निदान जैसे, हाँ, जितना पाया उतना ही मिलेगा हाँ, ऐसा। कुछ कह रहे हैं प्राची? थैंक यू। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये इतना जब तपस्या करते होंगे तो इतने भाव निर्मल हो जाते होंगे, तो फिर वो बैर फिर भी कैसे पीछे अंदर में तो कैसे पड़ा रहता होगा? ऐसा बैर के चला नहीं जाता? हाँ हाँ, बैर बैर चला जाए ये जरूरी नहीं है ना, क्योंकि जैसे निदान बांधना है, राइट, इतना तपस्या करने के बाद भी अंदर में क्या रहा, विषयों की तरफ अट्रैक्शन बना रहा, राइट। आप कहेंगे कि इतनी तपस्या कर रहे हैं तो क्यों नहीं छोड़ दिया सब कुछ, तो वही चीज है कि विषयों से रिलेटेड कषायों को छोड़ पाना इतना सबके लिए आसान नहीं है, ठीक है ना, संयम ले लिया फिर भी अंदर में क्या है, बैर की गांठ बंधी हुई है। मतलब बैर की भावना से उन्होंने तपस्या करी थी, तपस्या करने का मतलब नहीं था उनका, हाँ एग्जैक्टली, यही हुआ ना मतलब। यही मतलब हुआ। नहीं, लेकिन उतना इतना इतना मुनि बन गए तो इतने विचार तो तब भी बहुत निर्मल होंगे, लेकिन इतनी सूक्ष्म बैर कहीं ना कहीं पड़ा रहा, पता भी नहीं चला होगा। पता भी नहीं चला, है ना। वारिशेण मुनि की कथा सुनी होगी, है ना, 12 वर्ष तक जो अपने मित्र के साथ मुनि बनकर रहे, लेकिन अंदर में क्या था, मेरी पत्नी कैसे रहती होगी, ठीक है, 12 वर्ष का समय। तो पुष्प दान। हाँ, तो अंदर से उस अटैचमेंट को, उस शल्य को निकाल पाना आसान नहीं रहता। हाँ, बहुत मतलब सोचने वाली बात है कि हाँ, हम लोग सोचने ऊपर वाली से बात है। सोच लेते हैं कि हमको शायद हमने आज ठीक है, हमें किसी से वो नहीं है, लेकिन अंतरंगता यू कहीं ना नेवर कहीं नो कि कब अंदर में बैठ जाए, वैसा नहीं होना चाहिए, तभी हम क्षमावणी और ये सब करते रहते हैं, और वो भी कोई मुंह से बोल दे खाली और ना अंदर से क्लियर करे अपने, right? बहुत तो उससे मुश्किल है, मतलब अपने आप को बहुत रेट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। मोह रह गया उसके पत्नी के हाँ, प्रति, राइट। हाँ हाँ, मोह रह गया, है ना। हाँ, मोह सबसे बड़ा शत्रु। अनंतानुबंधित कषाय होंगे। हाँ बिल्कुल, है ना, पहले उन स्थान से रहे आए, ठीक है, बाहर में द्रव्य लिंग था तो मुनि बन के तपस्या करी थी, तो उस तपस्या के फल से सौधर्म स्वर्ग तक तो पहुंच गए। अब मिथ्या दृष्टि कहाँ तक पहुंच सकता है, नवम ग्रह वेग तक जा सकता है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं समझना कि अरे पैर था तो देव कैसे बन गए, ऐसा नहीं है ना। तो लेकिन अब देव पद पाने के बाद आगे किसने अपना कल्याण किया, वो आगे के परिणामों पे डिपेंड करेगा, डेफिनेटली है ना। तो परिणाम बहुत मैटर करते हैं, चाहे हमने पिछले गलती कर दी, इसका ये मतलब नहीं है कि अब कभी हम सुधर नहीं सकते, ठीक है ना। नहीं तो हमें लेकिन गलती, कैसे कैसे पता चले, जैसे मान लीजिए आपका किसी से मन मुटाव था 6 साल बाद, हाँ आपने उसकी याद आने पर आपके परिणाम कैसे होने चाहिए जब आप ये सोच सकें कि अब आपने उसको क्षमा कर दिया है, हाँ, या आपके आपको उससे कोई परिणाम मतलब आप ही नहीं? को पता चलेंगे कि आपको अंदर में जो एकदम लाइक पहले जैसे आपको लेट से किसी से बैर है, राइट, हम्म आप उसके बारे में सोचते हैं तो कैसा अंदर में एक आवेश सा आता है, राइट, तो सारी बातें पुरानी याद आ जाएंगी, राइट। लेकिन जब आपने उसे सच में माफ कर दिया, राइट, उसको फुल्ली एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा है वैसा मुझे एक्सेप्ट है, तो आप जब उसके बारे में सोचेंगे तो आवेश नहीं आएगा, ठीक है, उससे पता चलता है कि आपने उसे फुल्ली माफ कर दिया। हमने कर दिया लेकिन वो सामने वाले को फिर भी नहीं बोलना है, नहीं करेगा हाँ, तो वो फिर उसके उसके कर्म उसके साथ है वाली बात है ना। अपने को अपना कल्याण करना है। यहाँ पर आप देखिएगा दोनों भाइयों ने बैर बांधा था, लेकिन हाँ एक कल्याण कर जाएगा और एक
नरक गति की तरफ चला जाए, हाँ, है ना? क्योंकि कितनी बार हम लेट गो कर दे, छोड़ दे, हाँ, ये वाले बिल्कुल, को बोलना ही नहीं रहता है, पता नहीं क्या। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आप किसी को बदल नहीं सकते, है ना? लेकिन सच्ची। अपने को ज़रूर बदलिए, क्योंकि उससे हो सकता है सामने वाला बदल जाए। हाँ, कभी ना कभी तो। कभी ना कभी तो आपकी जैसे कमठ और फिर पार्श्वनाथ भगवान का सोच सकते हैं, है ना? सच्ची बात। हुँ, है ना? अपने को सारे एग्ज़ाम्पल साथ में लेके चलना है और अपने को जिस भी तरह से अच्छी बात समझ में आ जाए, कल्याण की बात समझ में आ जाए, उस बात को बस पकड़ लेना है हमेशा के लिए। छोटे-छोटे नियम वहीं के वहीं ले लेना, कि हमें किसी से बैर नहीं मानना नो मैटर व्हाट। हो गया बैर, अगर कोई मुझे पसंद नहीं है पर्सन, तो मैं क्षमावनी कर लूँगा, मैं डेली करूँगा, उससे क्षमा माँगूँगा, डेली क्षमा माँगूँगा, है ना? तो ऐसा कुछ भी करके अपनी आत्मा को प्यूरिफाई करना है। ठीक है, इतना ही रखें। किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द क्लास? चलिए जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। हाँ मैडम करना। नमस्ते। एक और चीज़ हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं कि हम 3 कम नौकर और मुनिराज को जब लास्ट में एंड करते हैं, तो याद कर सकते हैं, है ना? उन सबको चारों दिशाओं में ऐसा कुछ किसी का सजेशन हो तो प्लीज़ शेयर, है ना? मैं बोलती हूँ ऐसा, चारों दिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध आचार्य, अरिहंत किस समय सिद्ध बोलते हैं? आचार्य, हुँ, आचार्य सर्व साधु लाइक पंच परमेष्टि, उर्स्वादी 24 तीर्थंकरों को, सामान्य केवली सत केवली गंधर्व को, कृत्रिमा कृत्रिम जिन चैत्य चैतालयों को, जी। किनका नौकर और मुनिराजों को मेरा बारंबार नमस्ते हाँ, नमस्ते। तो इज़ इट ओके अगर हम भी बोलें स्वाध्याय के स्टार्टिंग में? अच्छा, प्रभु हाँ, ताकि आचार्य वो तो सामायिक के टाइम होता है ना। हाँ, नहीं, हम बिल्कुल। तो सिर्फ सुबह उठ के भी ऐसे भगवान को दर्शन करते हैं, तो चारों दिशा में जो भी देवी देवता भगवान जो हाँ, विराजमान है आई नो, ठीक सुबह है। उठ और के जो भी तीर्थ है उन सबको प्रणाम कर देते हैं चारों दिशा में हाँ, बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए I जब don't know. हम सामायिक में बैठे तो करिएगा ज़रूर, है ना? ओके। चलिए, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सबको। सबको जय जने जय जिनेन्द्र सभी को। सभी